अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उमेर शेख इन्फो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरों, दुम्बों, छतरों की डीवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनकी डीवर्मिंग टाइम पे नहीं करेंगे तो आपका जानवर आप कभी भी इसको तैयार नहीं कर सकते। तो डीवर्मिंग जो है, जब आप जानवर को लेके आते हैं घर अपने, ठीक है, तो अगर आपका जो जानवर है वो 4 महीने का हो गया है, 3 से 4 महीने का हो गया है, तो आपने उसकी इंटरनल डीवर्मिंग करनी है, जिसको बोलते हैं पेट के कीड़ों की। उनको दवाई पिलाई जाती है। जो पेट में उनके कीड़े होते हैं ना, तो वो जानवर को गोश्त बढ़ने में मदद नहीं करते, वो जानवर को कमज़ोर कर देते हैं अंदर से। जानवर बहुत ज़्यादा खाता है और इतना ज़्यादा खाने के बावजूद भी जो है ना, जानवर का जिस्म नहीं बनता, जानवर कमज़ोर रहता है। और जानवर की जो दिखने में जो होती है ना खूबसूरती, वो भी जाती चली जाती है। तो सबसे पहली निशानी ये होती है जानवर की, ये हमें जानवर का कैसे पता पड़ेगा कि इसके पेट के अंदर कीड़े हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली अलामत है कि जानवर की जो आँखें हैं ना, वो गीली रहना शुरू हो जाएंगी और उनकी आँखों के पास जो है ना गंदगी जो जमा हो जाती है ना, जिसको गद बोलते हैं, इस तरह का गद बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, जानवर जो है ना आपका बहुत ज़्यादा खाएगा, हद से ज़्यादा खाएगा, जो उसकी लिमिट नहीं है उससे ज़्यादा खाएगा, और खाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर उसको भूख लगेगी, फिर वो आपसे खाना मांगेगा। तो दूसरी चीज़, उसके जो बाल होते हैं जानवर के, उसके अंदर बेरौनकी आ जाती है। जानवर के बाल के अंदर से जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक। जानवर के बाल जो है एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो अलामत डीवर्मिंग की हैं। तो दोस्तों, डीवर्मिंग किस तरह से की जाती है अब वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो आपको पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, ठीक है। तो दोस्तों, जब आपका जानवर 3 या 4 महीने का हो जाए तो आपने उसकी डीवर्मिंग करनी है। आपको किसी भी वेटनरी शॉप पे जाएं, उनसे बोलें हमें डीवर्मिंग के लिए कोई अच्छी दवाई दे दो। काफ़ी सारी दवाइयाँ मार्केट में हैं, साशे भी आते हैं। तो जो उनके पास बेहतर दवाई हो वो आप उनसे ले लें। तो डीवर्मिंग करने का तरीका कुछ ये होता है कि आपने सुबह जो है ना जानवर को नहार मुँह, सबसे पहले तो आपने थोड़ा उसको गुड़ खिलाना है। गुड़ खिलाने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपने उसको दवाई पिला देनी है, और फिर दवाई पिलाने के तकरीबन 3 से 4 घंटे तक आपने उस जानवर को कुछ भी नहीं खिलाना। तो जब 3 से 4 घंटे पूरे हो जाएं तो आपने जानवर को खाना खिला देना है। तो दवाई पिलाने के बाद जानवर को मोशन भी लग जाते हैं, तो वो जो मोशन है उनको होने देना है, उनको रोकना नहीं है। वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होते, बस वो दवाई की वजह से वक्ती तौर पे मोशन लगते हैं। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको पिलाने से जानवर को मोशन नहीं भी लगते, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जो जानवर के जो पेट के कीड़े हैं वो मर जाते हैं, तो वो इस तरीके से जो है मोशन के ज़रिए निकल जाते हैं। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मोशन नहीं लगाती, लेकिन ये कि वो उनकी बीट के साथ ही निकलते चले जाते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। जब पहली डीवर्मिंग का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि भाई अभी भी इसके पेट में कीड़े हैं, तो आपने 1 महीने के बाद दोबारा से इसकी डीवर्मिंग करनी है। तो जो दोबारा से आप जब डीवर्मिंग करेंगे तो उस टाइम जो है ना आपने दवाई को चेंज करना है। मकसद किसी और कंपनी की दवाई लेनी है। जिस दवाई से आपने पहले डीवर्मिंग की थी, तो आपने दूसरी दफ़ा जो डीवर्मिंग करेंगे तो आपने जो दवाई है वो किसी और कंपनी की चेंज करके लेनी है। इसकी वजह ये होती है कि पिछली जो दवाई से जो आपने डीवर्मिंग की होती है, तो उसके जो कुछ अंडे बच्चे होते हैं तो वो उन पर असर नहीं करती। तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो दवाई चेंज करके दी जाती है, जिसकी वजह से वो जो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं कीड़ों के, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये तरीका होता है। हर महीने जो है, जब महीने 2 महीने बाद आप जब डीवर्मिंग करते हैं तो दवाई को चेंज करना लाजमी होता है। अगर आप दवाई चेंज नहीं करेंगे तो जानवर को फ़र्क नहीं आएगा कुछ ख़ास। तो ये इसका प्रोसेस है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डीवर्मिंग के बारे में मज़ीद अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़रूरी है ये। तो अपने जानवरों को डीवर्मिंग करें। तो अब रही दवाई पिलाने की बात कि जानवर को दवाई कितनी पिलानी है। तो अगर आपका जो जानवर है वो 3 से 4 महीने का है, तो आपने उसको 15 से 20 ml उसको दवाई पिलानी है, ठीक है। और अगर आपका जानवर बड़ा है, 2 दांत का है, तो आपने उसको तकरीबन 30 से 35 ml उसको दवाई पिलानी है। यानी कि एक जो इंजेक्शन होता है वो 5 ml का होता है, यानी 5 cc।
तो उसके हिसाब से आपको मैंने बता दिया, तो इतनी आपको पिलानी है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए मज़ीद वीडियोस के लिए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियोस कैसी लगती हैं आपको हमारे चैनल की, ताकि हम मज़ीद और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाएं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कोई नए टॉपिक्स के साथ। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।